आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राम मंदिर की तामीर पर नहीं होनी चाहिए सियासत, मजहब को सियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं, रियासती वजीर अशोक चौधरी का बयान। किशनगंज में जिला परिषद चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, स्कीम्स में धांधली, फंड्स की तकसीम में जानिबदारी का इल्जाम। पीडीएस डीलर्स की हड़ताल से गरीब अवाम परेशान, मुतालिबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने एसोसिएशन का ऐलान। पूर्णिया में स्कूल बस और ट्रक के दरमियान टक्कर, 4 स्कूली तलबा जख्मी, बस ड्राइवर पर लापरवाही का इल्जाम। रियासती वजीर अशोक चौधरी का कहना है कि राम मंदिर की तामीर पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मजहब को सियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि हमें गरीबों, महरूमों और इस्तेहसाल ज़दा लोगों को बाइख्तियार बनाना चाहिए। हमको जाना चाहिए तो जाएंगे। आप जाएंगे कि नहीं? आप जाएंगे? हम तो सुबह सुबह रोज करते हैं, हे राम पुरुषोत्तम हर नरे नारायण, रोज करते हैं। आप तो हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं। हम तो हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं, हम रुद्राभिषेक भी करते हैं। हमको धर्म तो अपनाने का चीज है ना भाई। आज हम हिंदू हैं, कल हम जाएं लछवार और ऐसा हमको प्रेरणा आ जाए हम जैनी हो जाए, इसमें क्या है? इसमें कहीं रोक टोक है क्या? कल हम जाएं अजमेर शरीफ और हमको ऐसी प्रेरणा हो जाए, ऐसा हमको दिव्य ज्ञान मिल जाए, हम मुस्लिम हो जाएं, हम नमाजी हो जाएं, इसमें कौन दिक्कत है? धर्म तो अपनाने की चीज है। राजनीति और धर्म अपना अपना अलग अलग जगह है। राजनीति है, ये हिंदुस्तान वेलफेयर स्टेट है। जो हमारे यहाँ गरीब हैं, जिनको आजादी के इतने साल, क्यों हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है? क्योंकि हमारे ऊपर मुगलों का शासन रहा। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा और यहां से लूट करके। दही तरक्की के वजीर श्रवण कुमार एक रोजा दौरे पर कटिहार पहुंचे, जहां इन्होंने जिला अफसर कटिहार रवि प्रकाश और डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर कटिहार सौरभ सुमन यादव से स्कीम से मुताल्लिक मुलाकात की। उनकी मौजूदगी में एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इसके बाद इन्होंने जिले के कोधा ब्लॉक में बिहार हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही दर्जनों स्कीम्स का जायजा लिया। सबसे पहले इन्होंने कोधा ब्लॉक की दिघारी पंचायत में वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का जायजा लिया। इसके बाद में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत तामीर किए गए आबी जखीरे का मुआयना किया। रियासती वजीर फिर ब्लॉक हेडक्वार्टर को कोधा पहुंचे, जहां इन्होंने जीविका दीदियों से भी बातचीत की है और इन्हें हुकूमत की तरफ से दी जा रही स्कीम्स के बारे में जानकारी दी है। किशनगंज में साबिक जिला परिषद चेयरपर्सन रुकैया बेगम की क़ियादत में जिला कौंसिल के 11 अरकान ने जिला कौंसिल की चेयरपर्सन नुदरत महजबीन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मीटिंग बुलाने का मुतालबा करते हुए जिले अफसर को मेमोरेंडम पेश किया। जिले अफसर को दिए गए मेमोरेंडम में मेम्बरान ने जिले कौंसिल के सदर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गुज़िश्ता 2 सालों में दफ्तर से ज़्यादातर गैर हाजिर रही हैं और कई काम वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सके हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन पर मनरेगा स्कीम में धांधली, रिश्वत सतानी, फंड्स की सही तकसीम न करने और जानिबदारी समेत दीगर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। जिला परिषद चेयरमैन साहिबा विश्वास खो चुकी है और जिला परिषद में लूट खसोट मचा हुआ है। शिलापट लगाता है, शिलान्यास करता है, उद्घाटन का पता नहीं है, कहीं भी जिला परिषद का काम नज़र नहीं आता है। पूरा लूट खसोट मचा हुआ है और अब विश्वास खो चुकी है। और आज 11 जिला पार्षद साथ में आई है और अविश्वास प्रस्ताव हम लोग डाल दिए हैं और हम लोग सरकार गिराएंगे, चेयरमैन का सरकार गिराएंगे और नया चेयरमैन बनाएंगे। भागलपुर नौगुचिया ब्लॉक में पंचायत समिति की मनसूबाबंदी और नज्म व नस्क में बेकायदगियों को लेकर ब्लॉक के नायब सरबराह गौतम कुमार जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंचे और इन्होंने फौरी नोटिस लेने के लिए एक मेमोरेंडम पेश किया। इन्होंने मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। मामला है नौगुचिया प्रखंड में घोर भ्रष्टाचार हो रही है, जिसकी मैंने शिकायत बहुत ज़्यादा पहले भी दे चुका हूँ। जिलाधिकारी और उसके बाद डीडीसी साहब, डीपीआरओ साहब, वहाँ के सारे पालक पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं
और वो षष्ठम योजना का पैसा वो और माननीय प्रमुख के द्वारा अपने पुत्र के को वेंडर बनाकर टोटल षष्ठम का पैसा निकासी कर चुके हैं, जिसमें कि भ्रष्टाचार में है क्या, प्रखंड परिसर में वीडियो आवास था, फेवर ब्लॉक बिछाना था, जिसमें कि निकासी साल भर पहले हो चुकी है 5 लाख रुपया। 10 लाख था, वो लोग खुद एस्टीमेट बनाते हैं, खुद निकासी करते हैं। 5 लाख निकासी हो चुकी है, 4 नदारद है, वहाँ एक टेलर भी। सेक्रेटरी के पाठक नूरसराय में वाक़ डाइट इंस्टीट्यूट पहुंचे। इन्होंने तरबियत हासिल करने वाले असातिज़ा से कहा कि बिहार में 90% स्कूल देहात में हैं और आप सबको सिर्फ गांव में रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ बच्चों को मेयारी तालीम भी देनी होगी। अगले साल तक रियासत के तमाम मिडिल स्कूल में कंप्यूटर पहुंच जाएंगे। टीचिंग एक स्किल है, एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नॉलेज को अपने से दूसरे तक भिजवाना एक बहुत बड़ा स्किल बन चुका है। इसलिए हम लोगों ने आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, मुझे उम्मीद है आप लोग इनसे सीख रहे होंगे आपकी ट्रेनिंग। तो ये हमने देखा हमारे डाइट और पीटीईसी और सीटीई में जो ट्रेनिंग हमारी जो फैकल्टी कर रही है वो बड़ी अच्छे लेवल की ट्रेनिंग है। मुझे नहीं लगता आपको इस तरह की ट्रेनिंग पहले कभी हुई होगी। तो ये टीचिंग को ये पढ़ाएंगे कि पढ़ाते कैसे, और वो ज़रूरी। पीडीएस डीलर्स पीर से मुख्तलिफ मुतालिबात को लेकर हड़ताल पर हैं। पीडीएस डीलर्स की हड़ताल की वजह से फूड सप्लाई स्कीम के तहत अनाज की सप्लाई ठप हो गई है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी वरुण कुमार सिंह ने कहा कि 8 नुकाती मुतालिबात के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दी गई है। डीलर्स की तरफ से 8 नुकाती मुतालिबात किए गए हैं, जिनमें मार्जिन मनी को बढ़ाकर 300 रुपये फी क्विंटल करना और पीर की छुट्टी पहले की तरह करना, गुजरात हुकूमत के तर्ज पर 30,000 रुपये माहाना एजाजिया वो दीगर मुतालिबात शामिल हैं। इन्होंने कहा कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। पीडीएस हड़ताल की वजह से गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है और उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। देश भर के वितरण व्यवस्था ठप है, सरकार को इसको देखना चाहिए और भूखे पेट कोई काम नहीं कर सकता है। जितना हम लोग काम कर रहे हैं उसका उचित मजदूरी ही सरकार से सिर्फ मांग रहे हैं। आज जितना महंगाई हो गया है उसमें 90 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन पर किसी डीलर का पेट नहीं भर सकता है। पूरे बिहार के 38 जिला पर हड़ताल जारी है और लगभग हम समझते हैं कि इक्का दुक्का छोड़ करके हड़ताल सफल है। हम लोग का मांग है बिहार के जन वितरण विक्रेता को 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए गुजरात सरकार के तर्ज पर। गुजरात सरकार ने 20,000 रुपया प्रति माह मानदेय देना शुरू कर दिया है, तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार के सौतेलापन व्यवहार क्यों? मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मांग किया हूं कि जल्द से जल्द गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपया प्रति माह। भागलपुर में नूरपुर पंचायत की रहने वाली ज्योति कुमारी और बहावलपुर के रहने वाले करण सिंह की 7 साल कबल फेसबुक पर दोस्ती हुई और उनके दरमियान मोहब्बत हुई और दोनों ने गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर को भागकर देवघर में शादी कर ली थी। लड़की की मां ने नाथनगर थाने में लड़की को अगवा करने का मुकदमा दर्ज करा। इसी दौरान ज्योति कुमारी दुल्हन के लिबास में मधुसूदनपुर थाना पहुंची और पुलिस को बताया कि इसने अपनी मर्जी से शादी की है और वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। तो वहीं करण सिंह ने बताया कि इन्होंने ज्योति के घर वालों से कई बार गुजारिश की थी, लेकिन वो शादी के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद दोनों ने भागकर शादी कर ली। इन्होंने ये भी कहा कि ज्योति को इसके घर वालों की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने अदालत में लड़की का बयान दर्ज कराया है। शादी लव मैरिज किए हैं, अपनी मर्जी से किए हैं। कैसे हुआ था प्रेम? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक के माध्यम। कब शादी की? 25 तारीख को। 25 तारीख को। तुम्हारे माता पिता ने केस किया है कि लड़का पति भगा के किया है? नहीं, हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं। अब क्या चाहती है? हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। जो पिताजी तुम्हारे केस किए हैं, कोई डर भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं मेरे ऊपर, किसी तरफ से नहीं। हम अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। 6 साल पहले से प्रेम चल रहा था, ठीक है। वो उस समय नाबालिग थी, बार बार विवाह के लिए प्रेशर दे रही थी। हम उसको बोल रहे थे कि एज होने दो, उसके बाद तुम आना। उसने अपने घर पे भी बोला कि पिताजी मेरा विवाह जो है करण सिंह से करवाइए,
मेरी वाइफ जो ज्योति सिंह है, उसने कहा कि करण सिंह से विवाह करवाइए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, रजामंदी से करवा दूंगा। उनके पिताजी रमानंद मंडल। अब अवजात जब उन्होंने नहीं माना, उन्होंने मारपीट कर घर पे लड़की को बंद करके रखा था। तो किसी तरह चोरी छिपे फोन कर मुझे बुलाया कि मुझे ये लोग मार देंगे। जहानाबाद जिले में जहानाबाद घोसी रोड पर 4 मुजरिमीन ने घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे एक खातून की मौत हो गई और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ। मुतवफ़ी का नाम रीचा कुमारी जबकि जख्मी शख्स का नाम उदय कुमार बताया गया। फायरिंग के वाक़े से मुकामी लोग खौफजदा हो गए। बताया जा रहा है कि कोकरसा गाँव की रहने वाली रीचा कुमारी अपनी माँ और भाई के दोस्त के साथ जहानाबाद कोर्ट से स्कूटी पर अपने घर वापस आ रही थी कि अचानक काजी सराय के करीब घात लगाए 4 अफराद ने इस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे रीचा कुमारी मौके पर ही दम तोड़ गई। रीचा के भाई के दोस्त उदय कुमार को गोली लगने से शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी हालत में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे बेहतर इलाज के लिए PMCH पटना रेफर किया। रीचा की वालदा ने बताया कि इसके दामाद गौरव ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोलियां चलाई और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जहानाबाद से जा रहे थे हम लोग खतियान जमा करके। कहाँ जा रहे थे? घर पर जा रहे थे। कहाँ घर? तो क्या हुआ? इस्लामपुर में रहते थे हम लोग, बच्ची के लेके हम भागल थे। रोज दिन 12 बजे जाता था निरंजन सिंह 12 बच्चे सब मिलके गोली मारने के लिए। धमकी भी दिया जा रहा था? धमकी देवल जा रहा था अभी, बहुत पहले से धमकी दे रहा था। क्या हुआ है घटना आपके साथ? इधर से हम लौट के जा रहे थे, स्कूटी पर हम लोग तीनों बैठल थे। हमको छोड़ के और दोनों के गोली मार दिया। वो चलाते जा रहा था, पहले लड़किया के मारा है गोली। पहले रुकवाया था? नहीं सर, बोलिए। नहीं, तीनों बैठल थे। लेडीज तो बेचारा बचा बचा के बोले कि चलिएगा लेके, बचा बचा के लेके जा रहा था। वो पहले आया जो पहले मारा लड़किया। नालंदा जिले के भंडारी गांव में जगदम्बा होटल के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। बेकाबू ट्रक और ई रिक्शा की टक्कर हुई, जिसकी वजह से ई रिक्शा पर सवार 3 अफराद में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दरअसल मनीष कुमार के वालिद राजेंद्र पंडित की तबीयत नासाज थी और उन्हें इलाज के लिए ई रिक्शा के जरिए बिहार शरीफ ले जाया जा रहा था। घने धुंध की वजह से भंडारी गांव के करीब एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक समेत फरार होने में कामयाब रहा। जानकारी यही था कि मतलब राजेंद्र पंडित जा रहे थे दिखाने के लिए, उनके साथ उनका पुत्र जा रहा था और टोटो पर मेरा चचेरा भाई था। तो सब गांव से जा रहे थे दिखाने के लिए रहुई। उसी क्रम में हाईवा ने आकर 4 लाइन पे भंडारी के समीप आकर वहां पे ठोक दिया। यही है दुर्घटना, और जिसमें क्या मौत भी हुआ है? हाँ, मौत हो गया। इनको राजेंद्र पंडित को मौत हो गया है। जिले पूर्णिया के रानीपुत्रा में सुबह सवेरे स्कूल बस और ट्रक के दरमियान तसादुम में 4 स्कूली बच्चे जख्मी हुए हैं। ये वाकया घनी धुंध की वजह से आज सुबह मुफस्सिल थाना इलाके के रानीपुत्रा ओवरब्रिज के करीब पेश आया। एनी शाहिदीन ने बताया कि SD सरस्वती विद्या मंदिर की स्कूल बस गलत समत से आ रही थी और एक ट्रक से टकरा गई। इस वाकये में स्कूल के 4 बच्चे जख्मी हुए, जिन्हें मुकामी लोगों ने इलाज के लिए भी पूर्णिया भेज दिया। स्कूल के बच्चे इस वाकये से काफ़ी खौफजदा हैं। स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता था। गुलाबाग से रानीपुत्रा। कितने बच्चे को लेकर आ रहे थे आप अभी? 5-6। तो कितना बच्चा घायल है? थोड़ा बहुत चोट लगा। कितना बच्चा घायल है सर? अब तो देखे नहीं उतना गजर में। आगे कितना बच्चा बैठा हुआ था? आगे में नहीं। आगे बैठा हुआ नहीं था। घायल कितने बच्चे को अस्पताल भेजा गया है? बच्चा हमको क्या वजह था जो रॉन्ग साइड से आप गाड़ी लेके जा रहे थे? क्या कारण था रॉन्ग साइड से गाड़ी ले जाने? यहाँ सामने से गाड़ी घुरा करके इसी हो गया। भागलपुर के पीरपैंती बरहाट में लैंड माफिया की बहुत ही दहशत है। माफिया ने 12 से 15 खानदानों को उनके घरों से बेदखल कर दिया है। यही नहीं, तमाम खानदानों के नाम ज़बरदस्ती नोटिस जारी कर दिए हैं और मकानात भी खाली कर दिए हैं। तमाम मुतासरीन जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन से इंसाफ की दरख्वास्त करने आए। दरख्वास्त लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन ने उन्हें यकीन दिलाया कि जल्द ही इसका नोटिस लिया जाएगा और तहकीकात की जाएंगी और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा खानदान का कहना है कि इस सर्द मौसम में अचानक हमारे सरों से छत छीन ली गई है।
भागलपुर रेलवे की जमीन पर दर्जनों लोग तजावुजात कर रहे थे। ट्रैक के किनारे मिट्टी काट कर घर बना रहे थे। मिट्टी कटने से ट्रैक का कुछ हिस्सा कमजोर हो रहा था, जिसकी वजह से रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैक साइट पर गैर कानूनी तौर पर मकान तामीर करने वालों के खिलाफ एक खबर का खूब चर्चा है। एक निजी रोजनामे में शाये होने वाली रिपोर्ट से तंग आकर आरजेडी के झग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के सदर शंकर गुप्ता ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस खबर की तरदीद करते हुए शंकर गुप्ता ने कहा कि इन्होंने अब तक 500 से ज्यादा लोगों को जमीन फराहम की और इसके बदले में कभी किसी से पैसे नहीं लिए। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। शंकर गुप्ता ने इस खबर की तरदीद करते हुए बताया कि बसूरत दीगर अखबार और उसके सहाफ़ी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज करेंगे। वहीं वो खवातीन जिनसे पैसे लेने के इल्जामात हैं ने मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। जिले के पेनेडापुर गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात में बेकायदगियों का मामला सामने आया है। गांव वालों ने स्कूल पर बच्चों को पढ़ाने की बजाय सब्जी तोड़ने के लिए भेजने, मिड डे मील में सड़े फल देने और असातिज़ा के दरमियान लड़ाई का इल्जाम भी लगाया। इन्होंने कहा कि असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने पर तवज्जो दें। स्कूल के हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि ये सारी सियासत एक उस्ताद राजीव रंजन पांडे कर रहे हैं, जिनसे वो स्कीम्स में कमीशन का मुतालबा करते हैं। हेडमिस्ट्रेस ने बताया कि उनके पास तमाम स्कीम्स के अकाउंट्स हैं जिनकी छानबीन की जा सकती है। पुलिस ने भोजपुर जिले के मुख्तलिफ थाना इलाकों से 5 बदमाशों को गैर कानूनी हथियारों और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चंद्र प्रकाश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मालूमात दी है। आरा में फुटपाथ फिश प्रोफेशनल एसोसिएशन की तश्कील की गई है। मीटिंग में मछली बेचने वाले सैकड़ों दुकानदार मौजूद थे। एसोसिएशन ने कहा कि मुख्तलिफ मुतालिबात को लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने 11 जनवरी को एक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। भागलपुर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत एक मुफ्त रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। स्कीम के तहत अगर कोई कारीगर अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी भागलपुर जिला सदर संतोष शाह के अलावा दर्जनों कारकुनान भी मौजूद थे। सोपोर जिले के त्रिवेणीगंज में गरीबों में कंबल तकसीम किए गए, जिसमें सब डिविजनल अफसर समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर इस्तिफादा कुरिंदगान ने मुंतजिमीन का शुक्रिया अदा किया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। राम मंदिर की तामीर पर नहीं होनी चाहिए सियासत, मजहब को सियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं, रियासती वजीर अशोक चौधरी का बयान। किशनगंज में जिला परिषद चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, स्कीम्स में धांधली, फंड्स की तकसीम में जानिबदारी का इल्जाम। पीडीएस डीलर्स की हड़ताल से गरीब आवाम परेशान, मुतालिबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने एसोसिएशन का ऐलान। पूर्णिया में स्कूल बस और ट्रक के दरमियान टक्कर, 4 स्कूली तलबा जख्मी, बस ड्राइवर पर लापरवाही का है इल्जाम। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।